क्वेश्चन नंबर 34, पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी अ गर्ल सेड। एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए एक लड़की बोली, शी इज़ द डॉटर इन लॉ। वह कौन है? वह डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ कौन होती है? बहू है। ऑफ द ग्रैंड मदर, किसकी? दादी की। ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मेरे पिताजी के इकलौते बेटे की। हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू द गर्ल। आपने बताना जो लेडी है वो गर्ल की क्या लगती है, उसका रिलेशन क्या है उसके साथ में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल कौन रहा है? गर्ल बोल रही है। किसकी तरफ इशारा कर रही है? इशारा कर रही है लेडी की तरफ। ठीक है, एक गर्ल लेडी की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, शी कौन है यहाँ पे? शी है लेडी। शी कौन है? लेडी। लेडी इज द डॉटर इन लॉ, लेडी डॉटर इन लॉ है ऑफ द ग्रैंड मदर, दादी की। ऑफ माई, माई कौन है? गर्ल। माई कौन है? गर्ल। फादर्स ओनली सन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट करें, जो हमें दिया है वो बनाते हैं पहले। सबसे पहले बनाना है आपने गर्ल फादर्स ओनली सन। पहले गर्ल बनाते हैं। ठीक है, गर्ल का फादर बनाते हैं। ठीक है, गर्ल फादर ओनली सन, गर्ल के फादर का एक ही बेटा है। ये कौन आ गया? गर्ल फादर्स ओनली सन। ठीक है, ओके। ये क्या होगा? गर्ल का क्या होगा? गर्ल का तो क्या होगा? गर्ल का ब्रदर होगा। ठीक है, आगे करते हैं। ग्रैंड मदर, देखो इतने का आंसर क्या आ गया? इतने का आंसर आ गया, इतने का आंसर क्या आ गया? सन आ गया है ना। इतने का आंसर सन आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है? ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर ऑफ सन, सन की ग्रैंड मदर बनानी है। इस बॉय की ग्रैंड मदर बनानी है। यहाँ पे बना लेते हैं ग्रैंड मदर ऑफ सन। ग्रैंड मदर लगेगी क्योंकि ये फादर की माँ है। ये मीन्स जो गर्ल का फादर है उसकी मदर है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? गर्ल्स फादर्स मदर। ये गर्ल के फादर की मदर भी यही है। ठीक है, गर्ल के फादर की जो मदर होगी वही इस जो सन है, इसका जो सन है गर्ल के फादर का, उसकी क्या लगेगी? वो ग्रैंड मदर लगेगी। अब आगे बोला डॉटर इन लॉ। अब आपने जो दादी माँ है उनकी डॉटर इन लॉ बनानी है। डॉटर इन लॉ दो तरह से बन सकती है। डॉटर इन लॉ क्या होती है? बहू। बहू कैसे बन सकती है? बहू बन सकती है या तो वो ये जो गर्ल का फादर है इसकी क्या होएगी? वाइफ होएगी ना, डॉटर इन लॉ। जो गर्ल के फादर की वाइफ होगी वही दादी की क्या होगी? डॉटर इन लॉ होएगी। पर हमें ये नहीं पता कि हमें ये नहीं बताया हुआ कि जो गर्ल का फादर है वो एक ही सन है, ऐसे तो नहीं बोला गया। गर्ल का फादर का कोई ब्रदर भी तो हो सकता है। मान लो एक गर्ल के फादर का कोई ब्रदर है, उसकी भी तो वाइफ हो सकती है ना। वो भी तो इसकी जो दादी है, लड़के की दादी है, उसकी क्या लगेगी? वो डॉटर इन लॉ लगेगी। मीन्स जो अगर गर्ल के फादर का ब्रदर हो उसकी वाइफ हो, वो भी एक तरह से क्या लगेगी? इसकी डॉटर इन लॉ लगेगी। ठीक है, ये भी डॉटर इन लॉ लगी और ये भी क्या लगी? डॉटर इन लॉ। तो देखो इसमें दो केस बन सकते हैं। अगर मैं गर्ल के फादर की वाइफ लूँ जो कि डॉटर इन लॉ है ग्रैंड ग्रैंड मदर की, तो आंसर क्या बनेगा? आपको पूछा है लेडी क्या लगी गर्ल की, तो ये लेडी डॉटर इन लॉ वही लेडी है ना। शी इज लेडी कौन है? यही है, यही लेडी है। या तो लेडी ये बनेगी या लेडी ये बनेगी। अब आपने ये बताना है कि जो गर्ल है, गर्ल की लेडी क्या लगी? अगर उसके फादर की वाइफ है तो गर्ल की क्या लगेगी? मदर। एक आंसर तो आ सकता है, वो गर्ल की मदर है। ठीक है, और दूसरा आंसर क्या आ सकता है? गर्ल के चाचा की वाइफ मीन्स आंट है। दूसरा आंसर क्या आ सकता है? गर्ल्स आंट। तो अगर आपको मैं बताऊँ ये क्वेश्चन ना ठीक नहीं है। इसके 5 ऑप्शन है, पहला सिस्टर इन लॉ, दूसरा मदर, तीसरा आंट, चौथा मदर इन लॉ और पांचवा कज़न। तो इसके 2 ऑप्शन बन सकते हैं, मदर भी बन सकता है और आंट भी बन सकता है। ठीक है, तो इसको हम डिटर्मिन नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। हाँ, एक तरह से क्वेश्चन ठीक हो जाता। कैसे ठीक हो जाता? अगर ये जोन सा ये वाला ओनली लगा है ना, अगर ये ओनली यहाँ ना होता, यहाँ लगा होता ओनली डॉटर इन लॉ,
मीन्स आपको ये पता लग जाता दादी की एक ही बहू है, ठीक है। उस केस में क्या होता, ये फादर आ गया गर्ल का फादर और दादी की डॉटर इन लॉ एक ही है, मीन्स इसी की वाइफ है, तो पक्का ही हो जाता। तो मीन्स अगर यहाँ पे ओनली होता तो आंसर क्या आता, गर्ल्स मदर, फिर तो इसका आंसर आया था मदर। पर यहाँ पे ओनली नहीं लगा, ओनली तो यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पे ओनली लगाने का कोई मकसद सा बन नहीं रहा ना, यहाँ पे ओनली का कोई भी तुक नहीं बनती लगाने की, क्योंकि गर्ल्स फादर ओनली सन, गर्ल के फादर का एक ही बेटा है, ठीक है। उसकी दादी माँ बनानी है, ग्रैंड मदर बनानी है, चाहे इसके एक से ज़्यादा सन भी होते तो भी ग्रैंड मदर तो सेम ही रहनी थी, ग्रैंड मदर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। तो आई थिंक ये मिस्टेक है, ये ओनली यहाँ नहीं आना चाहिए था, ओनली यहाँ आना चाहिए था। अगर यहाँ पे ओनली लगाया हुआ है तो इसके दो आंसर आ सकते हैं, मदर, लेडी मदर होएगी या फिर आंट होएगी, तो इस केस में हम डिटर्मिन नहीं कर सकते। ओके।